हाँ जी, गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, घर पे रह के पढ़ाई कर रहे होंगे और हमारे वोकेब सेशंस को एंजॉय भी कर रहे होंगे। तो मेरे दोस्त, पहला काम है आपका वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखना ताकि आपको वोकेब याद रहे। और दूसरी बात मेरे भाई, वोकेब आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। कहाँ काम आती है? सबसे पहली चीज़ तो आपको पता है कि जो भी आपका एग्जाम होता है उसमें सबसे पहले आपके काम आती है भाई। वोकेब से डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लेता है, एंटोनिम पूछ लेता है, सिनोनिम पूछ लेता है, कोई फ्रेजल वर्ब पूछ लेता है, कोई ईडियम पूछ लेता है, या फिर कुछ भी मान लो किसी भी तरीके से आपसे वोकेब डायरेक्ट पूछ लेता है। दूसरी चीज़ आती है आपकी जो फिल इन द ब्लैंक्स होती है, वहाँ पे वोकेब काम आ जाती है। क्लोज टेस्ट पूरा का पूरा 10 नंबर का है, जो भी होता है वो वोकेब बेस्ड भी हो सकता है। आपने देखा होगा क्लोज टेस्ट वोकेब बेस्ड होता है। उसके अलावा वोकेब आपकी डेली लाइफ में काम आती है, डेली लाइफ में काम आती है भाई, पेपर में काम आती है, हर जगह काम आती है, तो सीखनी तो पड़ेगी ना। इसलिए कभी भी वोकेब याद करते टाइम तुम्हारे माथे पे सिलवटें नहीं आनी चाहिए कि यार मजबूरी है, पेपर के लिए पढ़ रहा हूँ। पेपर के लिए मत पढ़ो, अपनी लाइफ के लिए पढ़ो। हाँ, मुझे पढ़ना है यार, मुझे याद करनी है, मेरी डेली लाइफ में काम आएगी, मेरा फ्यूचर बनाएगी, इसके लिए पढ़ो। ना कि यार पेपर के लिए पढ़ना है, कुछ टाइम पढ़ना है, बाद में भूल जाएंगे तो चलेगा। ये ना हो तुम्हारे मन में। तुम्हारे मन में ये हो, हाँ मेरी लाइफ है, मुझे अपनी लाइफ को अच्छे से जीना है और उसके लिए मुझे नॉलेज होना जरूरी है। नॉलेज के लिए पढ़ो, इससे तुम्हें ये चीज़ ज़्यादा याद रहेगी। क्योंकि नॉलेज के लिए जब आप पढ़ते हो ना तो वो चीज़ आपको याद भी रहती है और उस चीज़ से आपको प्यार होता है। कई बार हम क्या देखते हैं कि हमें कोई चीज़ नॉलेज के लिए पढ़ते हैं, कुछ भी पढ़ते हैं, चाहे आपका इंटरेस्ट ना हो, आपका मन कर रहा है कि यार ये स्टोरी पढ़ लूँ, नॉलेज के लिए अच्छी रहेगी, आप उस चीज़ को बड़े प्यार से पढ़ते हो, बड़े सलीके से पढ़ते हो और वो चीज़ आपको याद रहती है, चाहे वो कितनी भी टफ हो, चाहे आपका उसमें इंटरेस्ट ना हो, वो आपको याद हो जाती है। क्यों? आपने नॉलेज के लिए पढ़ा, आपने ज्ञान प्राप्ति के लिए पढ़ा, आपको उस टाइम पढ़ते टाइम पूरा इंटरेस्ट आ गया कि हाँ चीज़ अच्छी है। उसी तरह वोकेब करो या कुछ भी पढ़ो ना, तो ये मत पढ़ो कि पेपर निकालना है, नहीं। अल्टीमेट गोल पेपर निकालने का मत रखो, अल्टीमेट गोल को फ्यूचर सेव करना है, चीज़ों की नॉलेज लेनी है, इसके लिए पढ़ो। मैंने जब इंग्लिश पढ़ी तो मैंने इसलिए नहीं पढ़ी मुझे पेपर निकालना है, मैंने इसलिए पढ़ी मुझे ज्ञान चाहिए, मुझे नॉलेज चाहिए। मैं आज भी पढ़ता हूँ, किस लिए? नॉलेज के लिए। समझ रहे हो? तो इस तरीके से पढ़ा करो ताकि आप लोगों की जो लाइफ है वो सही ट्रैक पे जाए। समझ गए ना? इस तरह से वोकेब याद किया करो। ठीक है जी। तो वोकेब क्लास नंबर 21 में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका फ्रेंड, आपका टीचर, आपका गुरु, एजुकेटर बबलू सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विद बबलू में। आप सभी का स्वागत है। तो हाँ जी, आज है वोकेब क्लास नंबर 21 है क्या? हाँ जी, आज है हमारी वोकेब क्लास नंबर 21। ठीक है जी। जो हमारा पहला वर्ड है वो है इनऑपर्च्यून। इनऑपर्च्यून जो हम एज एन एडजेक्टिव यूज करते हैं। भाई आज मेरा हो रहा है बहुत ज़्यादा हेडेक, मेरा हो रहा है बहुत ज़्यादा हेडेक, तो मैं 2 बार रिपीट करवाऊंगा, तीसरी बार आपने खुद करना है। कब करना है? साथ के साथ करना है। जैसे मैंने 5 बार 7 बार जैसे करवाए, उसके बाद फिर लास्ट टाइम मैं रिपीट नहीं करवा पाऊंगा क्योंकि मेरा इतना ज़्यादा हेडेक हो रहा है कि मैं ही जानता हूँ कितना हो रहा है मेरे से। अब यहाँ पे खड़े रह के जो लाइटिंग पड़ रही है ना वो भी देखी नहीं जा रही सामने से, इतना ज़्यादा हो रहा है, तुम समझ सकते हो। सो प्लीज़ आपको मेरा साथ देना पड़ेगा। मैं एनर्जेटिक भी कम हूँ लेकिन मुझे वोकेब क्लास रोकनी नहीं है। बस बात ये है, हमें अपना ये दौर रोकना नहीं है, हमें वोकेब पढ़ते रहना है। इसके लिए मैं आपके लिए पूरी तरह से तैयार हूँ, लेकिन आपको थोड़ा सा साथ देना होगा, वो आपको मैं बता चुका हूँ, समझ चुके हो। तो सबसे पहला वर्ड क्या है? इनऑपर्च्यून। इनऑपर्च्यून क्या है? इनऑपर्च्यून क्या है? इनऑपर्च्यून मीनिंग हैपनिंग और डन एट ए टाइम दैट इज नॉट सुटेबल। कोई भी काम या कोई भी चीज जो बेवक्त हो जाती है, कोई भी काम या कोई भी चीज जो बेवक्त हो जाती है, उसको कोई वक्त नहीं होता, उस चीज को हम इनऑपर्च्यून बोल लेते हैं। जैसे मान के चलो आपके घर वाले इकट्ठे हुए पड़े थे, तुम्हारी शादी की बात चल रही थी, रिश्तेदार देखने आए थे तुम्हें भाई। आपका दोस्त आया, उसको पता नहीं था रिश्तेदार बैठे, अरे भाई तू फेल हो गया यार। बस भाई वो काम क्या हो गया?
वो काम हो गया बेवक्त, मतलब उस चीज़ का टाइम नहीं था वो आपको बताने का, वो चाहता अकेले में बता देता। आपको बड़ी खुशी थी, भाभी जी आ जाएंगे अब तो घर पे, क्या बात है, बड़ी रौनक लगनी थी, बैंड बाजे बजने थे, उसने सब आके सब स्पॉइल कर दिया। मतलब वो बेवक्त आया, वो जो उसने मैसेज देना था वो दिया बेवक्त, वो क्या हो गया, इनऑपर्चून। इस तरह हम इसको यूज करते हैं। तो समझ गए मीनिंग क्या होता है। हाँ जी, अब बात करते हैं इसके सिनोनिम्स की। तो सबसे पहला क्या है, अब्रप्ट, 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 अब्रप्ट। दूसरा इनकन्वीनिएंट, 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 इनकन्वीनिएंट। मिसटाइम्ड, 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 मिसटाइम्ड। इनएप्रोप्रिएट, 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 इनएप्रोप्रिएट। प्रिकॉशियस, 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 प्रिकॉशियस। प्रीमेच्योर, 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 प्रीमेच्योर। सुना होगा ना, प्रीमेच्योर बेबी, जो टाइम से पहले हो जाए। कुछ भी काम में कहने का मतलब या तो वो टाइम से पहले हो या बेवक्त हो, उस चीज का कोई वक्त ना हो कोई भी काम होने का, तो प्रीमेच्योर। अनएंटिसिपेटेड, 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 अनएंटिसिपेटेड। एक बार रिपीट करेंगे लेकिन वो अच्छे से। वर्ड है हमारा इनऑपर्चून। क्या है, इनऑपर्चून, बोलो इनऑपर्चून, 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 इनऑपर्चून। पार्ट ऑफ स्पीच होगी मेरे बच्चे एडजेक्टिव, मीनिंग हैपनिंग और डन एट अ टाइम दैट इज नॉट सुटेबल। एक बार इसके सिनोनिम्स रिपीट करेंगे। अब्रप्ट, 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 अब्रप्ट। इनकन्वीनिएंट, इन ओह इनकन्वीनिएंट, 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 इनकन्वीनिएंट। मिस्टिमाइड, 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 मिस्टिमाइड। इनएप्रोप्रिएट, 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 इनएप्रोप्रिएट। एंटिसिपेटेड, 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 एंटिसिपेटेड। प्रीमेच्योर, 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 प्रीमेच्योर। प्रिकॉशियस, 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 प्रिकॉशियस। अब बात करेंगे इसके एंटोनिम्स की। क्या हो गया, लेट, 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 लेट। बिलेटेड, 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 बिलेटेड। लेटिश, 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 लेटिश। टार्डी, टार्डी। मैं थका हुआ हूँ, सर दर्द मेरा हो रहा है, तुम्हारा नहीं हो रहा, तो तुम तो बोल लो यार। मैं भी तो बोल ही रहा हूँ ना, तो बोल क्यों नहीं रही हो, बोलो। टार्डी, 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 टार्डी। डेलिंक्वेंट, 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 डेलिंक्वेंट,
डेलिंक्वेंट, डेलिंक्वेंट, डेलिंक्वेंट, डेलिंक्वेंट, डेलिंक्वेंट, डेलिंक्वेंट, ओवरड्यू, 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 स्लो, 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 स्लो। रिपीट करेंगे। लेट, 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 बिलेटेड, 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 लेटिश, 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 टार्डी, 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 डेलिंक्वेंट, 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 स्लो, 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 ओवरड्यू, 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 ओवरड्यू। हुआ याद? हो जाएगा, एक बार खुद से भी रिपीट कर लोगे। इसका एग्जाम्पल, आई एम सॉरी यू हैव कॉल्ड एट एन इनऑपॉर्चून मोमेंट। भाई तुमने बेवक्त कॉल की, इसीलिए मैं तुमसे, भाई आई एम सॉरी, मैं आपसे बात नहीं कर सकता। तो समझ गए, आपका वर्ड है इनऑपॉर्चून, जो एज एन एडजेक्टिव यूज किया जाता है। इसके सिनोनिम्स आप देख लोगे, अब्रप्ट, इनकन्वेनियंट, मिस्टिमाइड, इनएप्रोप्रिएट, अनएंटिसिपेटेड, प्रीमेच्योर, प्रिकॉशियस। एंटोनिम्स, लेट, बिलेटेड, लेटिश, टार्डी, डेलिंक्वेंट, ओवरड्यू और स्लो। हाँ जी, करो कॉपी। हाँ जी, वर्ड नंबर 16 है मॉडलिन। क्या है? मॉडलिन, जो हम एज एन एडजेक्टिव यूज करते हैं। तो वर्ड नंबर 16 है मॉडलिन। मेरे साथ साथ बोलते रहें। वर्ड नंबर 16 है मॉडलिन। क्या है? मॉडलिन, 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 मॉडलिंग। मीनिंग हाईली सेंटिमेंटल, जो बहुत ही ज़्यादा सेंटिमेंटल हो। यार कहने का मतलब जो टीयरफुल हो, जिसको बहुत ज़्यादा सेंटिमेंट्स आते हों। या मैं कह सकता हूँ फीलिंग सैड एंड सॉरी फॉर योर सेल्फ व्हेन यू हैव ड्रंक अ लॉट। भाई साहब, जब आप कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद आप बहुत ही सैड फील करते हैं, सॉरी फील कर लेते हैं कि यार मैंने क्यों कोल्ड ड्रिंक पी, क्या ज़रूरत थी। समझ रहे हो कोल्ड ड्रिंक? समझ रहे हो? हाँ, फिर ठीक है। भी मैंने कोल्ड ड्रिंक क्यों पी, क्या ज़रूरत थी, अब मैं उल्टियाँ करता फिरूँगा, फिर मेरे को गली में कुत्ते चाटेंगे, हे भगवान क्या होगा मेरा। जब आप ऐसा फील करते हो, घर पे गालियाँ पड़ेगी, पापा गालियाँ देंगे, मम्मी गालियाँ देंगी, बहन गालियाँ देंगी, शादी हो चुकी तो बीवी गालियाँ देंगी, बच्चे गालियाँ देंगे, पड़ोसी मारेंगे, लोग मारेंगे, तब आप फील करने लग जाते हो। तो कोल्ड ड्रिंक मत पिया करो। कोल्ड ड्रिंक पीना भाई साहब गंदी बात है, बहुत गलत बात है। आज के बाद प्रॉमिस करो कोल्ड ड्रिंक नहीं पिएगा। कोई कोल्ड ड्रिंक नहीं पिएगा ना? गुड। पीते हो तो छोड़ दो, पीनी तो है ही नहीं। समझ गए? तो कोल्ड ड्रिंक पीना बुरी बात है। कोल्ड ड्रिंक नहीं पियोगे। कोल्ड ड्रिंक, मैं दूसरी कोल्ड ड्रिंक की बात कर रहा हूँ, कहीं तुम थम्स अप पीना बंद कर दो, ठीक है, उसके लिए नहीं कह रहा। तो क्या हो गया, जब इंसान हाईली सेंटिमेंटल हो जाता है और बहुत ज़्यादा शराब वगैरह पीने के बाद, शराब पीने के बाद वो सॉरी फील करता है, सैड फील करता है कि यार ये मैंने क्या कर दिया, यार ये मैंने क्या कर दिया था, मुझे नहीं करना चाहिए था, मुझे नहीं करना चाहिए था। उसके लिए आप वर्ड यूज करते हैं मॉडलिन। समझ गए? मॉडलिन। अब बात करता हूं इसके सिनोनिम की। इमोशनल। क्या है? इमोशनल, इमोशनल, इमोशनल। आप इमोशनल हो जाते हैं। इमोशनल, 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 इमोशनल। टीयरफुल, 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 टीयरफुल,
क्लॉइंग, 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 क्लॉइंग। शैकरीन, बोलो शैकरीन को, इतने में पानी पी लेता हूँ। बोलो यार, शैकरीन, 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 शैकरीन। श्लसी, 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 श्लसी। ड्रिपी, 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 ड्रिपी। मेलोड्रामेटिक, 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 मेलोड्रामेटिक। एक बार वर्ड को अच्छे से रिपीट कर लेंगे। क्या है? मॉडलिन। वर्ड क्या है? मॉडलिन। क्या है? मॉडलिन, 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 मॉडलिन। पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव मीनिंग हाईली सेंटिमेंटल, फीलिंग सैड एंड सॉरी फॉर योर सेल्फ व्हेन यू हैव ड्रंक अ लॉट। समझ गए? सिनोनिम्स इमोशनल, 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 इमोशनल। टीयरफुल, 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 टीयरफुल। क्लॉइंग, 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 क्लॉइंग। शैकरीन, 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 शैकरीन। स्लसी, 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 स्लसी। ड्रिपी, 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 ड्रिपी। मेलोड्रामेटिक, 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 मेलोड्रामेटिक। अब बात करते हैं इसके एंटोनिम्स की। सिनिकल, 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 सिनिकल। अनअडल्ट्रेटेड, 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 अनअडल्ट्रेटेड। एंटी सेंटिमेंटल, 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 एंटी सेंटिमेंटल। हार्ड हेडेड, हार्ड हेडेड, हार्ड हेडेड, हार्ड हेडेड, हार्ड हेडेड, हार्ड हेडेड। बोलते रहो भाई। हार्ड हेडेड, हार्ड हेडेड, हार्ड हेडेड, हार्ड हेडेड, हार्ड हेडेड। अनवार्निश्ड, 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 अनवार्निश्ड। एक बार
रिपीट कर लेते हैं, सिनिकल, 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 अनअडल्ट्रेटेड, 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 एंटी सेंटिमेंटल, 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 अनवार्निश्ड, 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 हार्ड हेडेड, 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 हार्ड हेडेड। एग्जाम्पल, ही विल ओपन अनदर बियर एंड बिकम मॉडर्न। देखो भाई वो ऐसा करेगा, लेकिन तुम्हें ऐसा करना नहीं है, समझ गए। हाँ, एक बार वर्ड हमारा मॉडर्न, पार्ट ऑफ स्पीच होगी एडजेक्टिव, सिनोनिम्स इमोशनल, टीयरफुल, क्लॉइंग, शेकरिन, स्लसी, मेलोड्रामेटिक, ड्रिपी। एंटोनिम्स सिनिकल, अनअडल्ट्रेटेड, एंटी सेंटिमेंटल, अनवार्निश्ड, हार्ड हेडेड। करो कॉपी। वर्ड नंबर 29 है गिल्डेड, जो हम कैसे यूज़ करते हैं, जो हम एज एन एडजेक्टिव यूज़ करते हैं। तो वर्ड क्या है, गिल्डेड। क्या है, गिल्डेड। मेरे साथ साथ बोलेंगे, गिल्डेड, 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 गिल्डेड। मीनिंग कवर्ड विद ए थिन लेयर, कवर्ड विद ए थिन लेयर ऑफ गोल्ड। मतलब कोई चीज़ आपने देखी है जिसपे या तो सोने की लेयर चढ़ी हो, चाहे पतली लेयर हो, या सोने का जैसे पानी चढ़ा हुआ हो, सोने से ढका हुआ हो, सोने का पानी चढ़ा हो। जैसे मान के चलो कोई आभूषण है, कोई आपकी मम्मी वगैरह पहनती, वो सोने का ही होता है, लेकिन उसके पे सोने की थिन लेयर या सोने का पानी, गोल्डन कुछ भी चढ़ा हो, गोल्डन कलर हो, गोल्डन कलर हो, या वेल्दी हो, अमीर हो, भाई सीधी सी बात है, उसके लिए भी यूज़ कर लेते हैं, उसके लिए भी हम यूज़ कर लेते हैं। तो मीनिंग क्या हो गया, कवर्ड विद ए थिन लेयर ऑफ गोल्ड, या ऐसा प्रतीत होता हो, ऐसी मीनिंग में भी ले लेते हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा हो कि वो चीज़ सोने की है, या उस पे ऊपर सोने का पानी चढ़ा है, या गोल्डन कलर की है, ऐसा प्रतीत होने में भी ये मीनिंग ले लेते हैं। तो बात करते हैं इसके सिनोनिम्स की। तो क्या आ गया, गोल्ड प्लेटेड, 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 बोस्ड, 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 बोस्ड। एम्बलजन्ड, 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 एम्बलजन्ड। फ्लॉन्स्ड, 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 फ्लॉन्स्ड। लैस्ड, 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 लैस्ड। वेल फिक्स्ड, 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 वेल फिक्स्ड। सीक्वेंट, सीक्वेंट,
sequined, 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 fringed, 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 affluent, 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 opulent, 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 opulent। एक बार रिपीट करेंगे, gilded, 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 meaning covered with a thin layer of gold, golden color और wealthy। synonyms रिपीट कर देंगे, gold plated, 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 boast, 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 emboldened, 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 flounced, 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 laced, 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 opulent, 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 affluent, 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 fringed, 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 sequined, 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 well fixed, well fixed, well fixed, well fixed, well fixed, well fixed। Antonyms: uncovered, 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 exposed, 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 modest, 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 simple, 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 stripped, 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 conservative, 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 conservative। एक बार रिपीट करेंगे हम, uncovered, 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 exposed, 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 exposed,
exposed, exposed, modest, 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 simple, 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 यार बोलते रहो तुम, simple, 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 stripped, 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 conservative, 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 conservative. Example, this is an elegant gilded बर्ड केज जानते हो, पिंजरा, पिंजरा होता था ना पक्षियों को रखने वाला पिंजरा, उसके लिए बर्ड केज बोला जाता है। एलिजेंट आपको पता ही है, गिल्डेड आपको मैंने बता दिया। एलिजेंट मतलब महंगा, कुछ किफ़ायती, ठीक है। तो एक बार रिपीट कर देंगे। वर्ड है हमारा गिल्डेड, पार्ट ऑफ स्पीच होगी एडजेक्टिव, मीनिंग कवर्ड विद ए थिन लेयर ऑफ गोल्ड, गोल्डन कलर और वेल्दी। सिनोनिम्स, गोल्ड प्लेटेड, बोस्ड, एम्बेल्जेंट, फ्लॉन्स्ड, लेस्ड, ओपुलेंट, एफ्लुएंट, फ्रिंज्ड, सीक्वेंट, वेल फिक्स्ड। एंटोनिम्स, अनकवर्ड, एक्सपोज्ड, मोडेस्ट, सिंपल, स्ट्रिप्ड, कंजर्वेटिव। करो नोट। हे भगवान। वर्ड नंबर 46 है हमारा रेंट, जो हम एज ए वर्ब यूज़ करते हैं। वर्ड नंबर 46 क्या है? रेंट, जो हम कैसे यूज़ करते हैं? एज ए वर्ब यूज़ करते हैं, जिसका मीनिंग होता है टू स्पीक, राइट और शाउट इन एंग्री वे। जब तुम किसी के खिलाफ बड़े भड़कीले हो जाओ, गुस्से में कुछ बोलना शुरू कर दो, चिल्लाना शुरू कर दो, कुछ लिखना शुरू कर दो, उसके लिए आप क्या वर्ड यूज़ करते हैं? रेंट वर्ड यूज़ करते हैं। रेंट वर्ड, जैसे सेखी मारना, हिंदी में मीनिंग जैसे सेखी मारना, तुम समझते हो कि सेखी मारना का मीनिंग तो भाई किसी के भी खिलाफ हो सकता है, चाहे किसी के दुश्मन के खिलाफ हो, दोस्त के खिलाफ हो, जिसके मर्जी आप उससे गुस्सा हो और गुस्से में चिल्लाते हुए कुछ बोलें या कुछ लिख के बताएं किसी को कि हाँ ऐसा हो रहा है। जैसे गवर्नमेंट के खिलाफ हम कुछ लिखते हैं, आर्टिकल्स देते हैं न्यूज़पेपर वगैरह में, ये काम करते हैं। एंग्री वे में शाउट, चिल्लाते हैं, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं रेंट। अब बात करें इसके सिनोनिम्स की, तो पहले 2-3 बार ये रिपीट करेंगे। रेंट, 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 रेंट। सिनोनिम्स की बात करूं, ब्लस्टर, 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 ब्लस्टर। स्पाउट, 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 स्पाउट। रू, 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 रू। डिक्लैम, 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 डिक्लैम। ब्लो, 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 बोलो ब्लो, ब्लो, ब्लो। कैरियन, 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 कैरियन। रिब्यूक, 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 रिब्यूक। assault, 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 assault। huff, 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 huff। fulminate, 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 fulminate,
fulminate, fulminate, speak up, speak up, speak up, speak up, speak up, speak up, speak up। मैं तुम्हें भी कह रहा हूँ तेज बोलो, ऊंचा बोलो। speak up, speak up, speak up, speak up, speak up, speak up। censor, 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 censor। सेंसर बोर्ड का काम होता है ना खामियां निकालना। सेंसर, 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 सेंसर। एक बार एंटोनिम कर लेते हैं, ठीक है। मरमर, 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 मरमर। स्लर, 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 स्लर। विस्पर, 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 विस्पर। ग्रंट, 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 ग्रंट। यूलजी, 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 यूलजी। किधर आ गया बे तू? प्रेज, 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 प्रेज। एकोलेड, 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 एकोलेड। ओवेशन, 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 ओवेशन। एग्जाम्पल, ही इज रेंटिंग अबाउट द गवर्नमेंट, ही इज रेंटिंग अबाउट द गवर्नमेंट। तो एक बार रिपीट करेंगे। रेंट, 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 रेंट। मीनिंग टू स्पीक राउड और शाउट इन अ एंग्री वे। सिनोनिम्स, ब्लस्टर, 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 ब्लस्टर। स्पाउट, 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 स्पाउट। रो, 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 रो। डिक्लैम, 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 डिक्लैम। ब्लो, 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 ब्लो। कैरियन, 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 कैरियन। रिब्यूक, 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 रिब्यूक। असॉल्ट, 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 असॉल्ट। हफ, 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 हफ। फुलमिनेट, बोलो फुलमिनेट को। बोल दिया। फुलमिनेट, फुलमिनेट। स्पीक अप, स्पीक अप, स्पीक अप, स्पीक अप। सेंसर, 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 सेंसर। एंटोनिम्स, मरमर, 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 मरमर। स्लर, 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 स्लर। विस्पर,
whisper, 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 grunt, 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 eulogy, 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 praise, 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 ovation, 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 accolade, 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 इतना ही है क्या? हाँ, करो कॉपी। हाँ जी, वर्ड नंबर 67 क्या है? 67 ही है ना। अनकैम्प्ड, जो हम एज एन एडजेक्टिव यूज करते हैं, तो वर्ड क्या है? अनकैम्प्ड। क्या है? अनकैम्प्ड। वर्ड क्या है? अनकैम्प्ड, मीनिंग हैविंग एन अनटिडी एंड डिसहेबल्ड अपीयरेंस, नॉट केयर फॉर। कैसे बताऊँ? बिखरे हुए होते हैं, कोई चीज़ बिखरी हुई हो, सही तरीके से सेट ना हो, बिखरी हुई हो, मतलब मेली कुचेली हो, कह सकता हूँ, मेली कुचेली हो, बिखरी हो, जो बिल्कुल ही सेट ना हो किसी भी तरीके से। जैसे आप सुबह सुबह उठते हैं तो आपके बाल कैसे होते हैं? आपके बाल होते हैं अनकैम्प्ड, मतलब बिखरे हुए होते हैं। बिखरे होते हो आप, उसी चीज़ को बोला जाता है अनकैम्प्ड, मतलब बिल्कुल किसी भी तरीके से अच्छा ना लग रहा हो सामने वाला। कोई चीज़ हो सकती है या कोई पर्सन हो सकता है, जैसे हमारे हेयर हो सकते हैं, कुछ कपड़े बिखरे पड़े हों, कुछ भी पकड़ा हो, उसके लिए हम यूज़ कर लेते हैं अनकैम्प्ड वर्ड को। ठीक है, तो बात करते हैं इसके सिनोनिम्स की। डिसऑर्डर्ड, क्या है? डिसऑर्डर्ड, 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 डिसऑर्डर्ड। मैसी, 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 मैसी आपको पता है ना, गंदा। मैसी, 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 मैसी। रम्पल्ड, 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 रम्पल्ड। डिसेबल्ड, 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 डिसेबल्ड। अनटिडी, 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 अनटिडी। टम्बल्ड, 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 टम्बल्ड। डिसअरेड, 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 डिसअरेड। एक बार रिपीट कर देंगे। डिसअरेड, 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 डिसअरेड। टम्बल्ड, 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 टम्बल्ड। डिसऑर्डर्ड, 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 डिसऑर्डर्ड। मैसी, 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 मैसी। रम्पल्ड, 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 रम्पल्ड। डिसेबल्ड, 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 डिसेबल्ड। अनटिडी, 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 अनटिडी। अनकैम्प्ड, 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 अनकैम्प्ड। ज़्यादा होने लग गया यार, चलो क्लास तो करेंगे ही। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसके एंटोनिम्स की। क्लीन, 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 क्लीन। मेथोडिकल, 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 मेथोडिकल,
मेथोडिकल, मेथोडिकल, मेथोडिकल, मेथोडिकल, मेथोडिकल। इमेक्युलेट, 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 इमेक्युलेट। स्टेनलेस, 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 स्टेनलेस। मेटिकुलस, 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 मेटिकुलस। फास्टिडियस, 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 फास्टिडियस। रिपीट। क्लीन, 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 क्लीन। मेथोडिकल, 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 मेथोडिकल। इमेक्युलेट, 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 इमेक्युलेट। स्टेनलेस, 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 स्टेनलेस। फास्टिडियस, 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 फास्टिडियस। उसके बाद है जी मेटिकुलस, 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 मेटिकुलस। एग्जाम्पल, ही नीडेड ए शेयर एंड हिज हेयर वॉज अनकेम्प्ड। भी उसको शेयर चाहिए था लेकिन उसके हेयर क्या थे, इस तरीके से थे, बिखरे हुए थे। तो वर्ड हमारा अनकेप्ट पार्ट ऑफ स्पीच होगी। एडजेक्टिव मीनिंग हैविंग एन अनटिडी एंड डिसहेबल्ड अपीयरेंस, नॉट केयर्ड फॉर। सिनोनिम्स, डिसऑर्डर्ड, मेसी, रम्पल्ड, डिसेबल्ड, अनटिडी, डिसअरेड, टम्बल्ड। एंटोनिम्स, क्लीन, मेथोडिकल, इमेक्युलेट, स्टेनलेस, मेटिकुलस, फास्टिडियस। हे भगवान, चलो थैंक गॉड। तो आज के हमारे हो गए 80 वर्ड्स। कितने हो गए जी? 80 वर्ड्स हो गए। और आज हमारी वो क्लास नंबर जो 21 थी वो होगी कंप्लीट। तो मेरे दोस्त, हो सकता है आपको एनर्जी कम लगी हो, लेकिन मैंने टाइम पूरा लिया है। थोड़ा बहुत कम ज़रूर हो सकता है 10 मिनट की क्लास और हो जाती है, लेकिन प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, मेरी मेहनत का मेरे को फल देंगे। क्योंकि इतना ज़्यादा सर फट रहा है कि मैं बता नहीं सकता। मेरे को ऐसा लग रहा है कि मुझे अब चक्कर आएगा, मैं गिरूँगा, ऐसा फील हो रहा है। सो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, अदरवाइज़ मेरी मेहनत का कोई फ़ायदा नहीं है। और आपने नहीं किया तो मैं समझ जाऊँगा आप ना तो अपने लिए सीरियस है, ना अपने टीचर के लिए, ना अपनी फैमिली के लिए। तुम बिल्कुल गिर चुके हो, मैं ये समझूंगा। फिर अगर मैं इस हालत में क्लास ले सकता हूँ ना, तो तुम्हारा फ़र्ज़ बनता है क्लास अटेंड करना और क्लासों को रिवाइज करना, शेयर करना। कि तुम्हारा फ़र्ज़ बनता है, मेरा फ़र्ज़ बनता था तुम्हें क्लास कराना, मेरा फ़र्ज़ बनता है तुम्हारी क्लास को नए रखना, तुम्हें टाइम टू टाइम रोज़ क्लास देना, वो मेरा काम है। लेकिन उसके बाद काम होता है तुम्हारा शुरू। मुझे 3 घंटे की मेहनत, मुझे ये 3 घंटे मैंने आपको बता चुका हूँ 3 घंटे कहाँ लगते हैं। वो 3 घंटे की मेहनत है ना, उसकी वसूली भी तो चाहिए होती है टीचर को, तभी वो आपको आगे कुछ करवा पाता है। तो हाँ, मुझे उम्मीद है आप मेरी बातों को समझ पाए होंगे और वीडियो को शेयर करेंगे। तो मेरे दोस्त, कल मिलते हैं और कल हम नई एनर्जी के साथ करेंगे। भगवान से दुआ करो मैं जल्दी से मेरा ये सर जो फट रहा है ना वो ठीक हो जाए, क्योंकि मैं फिर और एनर्जी से पढ़ा पाता हूँ। ठीक है जी, थैंक यू, बाय बाय, टाटा।